विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सदा पूजनीय लोक और लोकों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेश श्रद्धा और उन्हीं के द्वारा अनुशासित पूजने वंदने भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए वर्तमान में उपस्थित भिक्षु संघ को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए मंगल कामनाएं। आज तक्षशिला महाविहार में फिर से आप लोगों ने बहुत कुशल कर्म किया। खासकर हरि नाम उपासक, इन्होंने पहले ही संकल्प किया भिक्षु संघ को भोजन दान करना है। तो तक्षशिला में जो बनते लोग हुए तो हैं ही, साथ साथ पूज्य बनते जी स्वतंत्र जी को भी बुलाया, चंद्रकीर्ति जी को भी, ये हमारे भोजन दान में सम्मिलित हो जाए। श्रद्धा रखते हैं, समय समय पर दाते हैं और इनका सहयोग करने के लिए कल से ही आ गए हैं। रामनारायण बौद्ध जी मिलकर के भी दान कर रहे हैं और परिवार भी आया है और उपासक आए हैं, करण भी आ गए, इधर परी भी आएंगे, सब मिलकर के। और गुलवंत हाँ वहाँ से हमारे साथ ही आए। इस तरह सभी लोग दान पुण्य में कुशल कर्म में सम्मिलित हुए। हरिनाम जी के मुश्किल होता है दान पुण्य करने का, मन बनता नहीं, बन जाए तो कभी कभी अकेले ही करना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसी चित्त की चेतना होती है कि सामूहिक रूप से मिलकर के कुशल कर्म करते हैं। तो इनका अपना कुशल कर्म ही ऐसा है कि जिस वजह से ये बनते लोग भी इकट्ठे हो गए और उपासक उपासिकाएं भी आ गए, सभी मिलकर के कुशल कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो ये कुशल कर्म कठिनाइयों से करने को मिलता है, हम लोग बार बार कहते हैं, लेकिन धम्म दर्शन सुनना उससे भी अधिक कठिन है। भगवान बुद्ध ऐसे ही कहते हैं, धम्म देशना सुनना बहुत मुश्किल कर्म है, ये नहीं होता। धम्म देशना के बारे में कह रहे दुर्लभ होता है धम्म देशना सुनना। तो पूज्य बनते जी हमारे बीच उपस्थित है भिक्षु संघ में, हम लोग बार बार उनसे याचना करते रहते हैं। हमारे मन में ये रहता है हमेशा कि नए नए तरह से बनते जी व्याख्या करते हैं, उपदेश करते हैं और हम सभी भिक्षु संघ उपासक उपासिका सभी कुछ हमको सीख लेते हैं उनसे, इसलिए उनको कष्ट भी देते हैं। कभी कष्ट होता भी होगा उनको, तो भी हमें इस कष्ट में ज्यादा वो नहीं होता, क्योंकि हम कुछ सुनने की जिज्ञासा रखते हैं, उपासक उपासिका सुनने की जिज्ञासा रखते हैं। धर्म की व्याख्या करने वाले संसार में दुर्लभ होते हैं, बहुत भिक्षु संघ में है लोग व्याख्या करने वाले, लेकिन हमारे पास उपलब्ध यही होते हैं। तो हम पूज्य बनते जी से याचना करते हैं कि आज के दान पुण्य का अनुमोदन बनते सोतन माथे रोजी करे, जिससे साधु साधु साधु। और चंद्रकीर्ति समर्थन किया तो मान नहीं पड़ता ना इनको, साधु साधु। तो सभी लोग सहमत हैं, पूज्य बनते जी को दे किया हुआ सद्धम्म। इस सद्धम्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य श्रावक संघ तीन रत्नों के प्रति शीर्षावंदन करते हुए विद्यमान भिक्षु संघ पूज्य पय्याबोधि विहाराधिपति और चंद्रकीर्ति जी और भंते, उनका नाम नहीं आता, उनके प्रति निब्बान हेतु मंगल कामना करते हैं। और आज विशेष रूप से जो दान दिया है, जो हरिनाम ने इससे पहले भी अनेक बार संघ दान दिया है, लेकिन जब जब मन में उत्पन्न होता है तब तब दान देने वाला देते रहता है। दान देने वाली की इच्छा कभी कम नहीं होती, जितना दान देने से तो और दान देने की इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा करना तो कोई पाप नहीं होता है, लेकिन ये इच्छा आपको विमुक्त करने वाली होती है। इसी कारण बोला गया है, भगवान ने एक बार दान की व्याख्या करते हुए बोला गया, दानच सग्ग सोपान, दानच पात्याय उत्तमन, दानच उजुंकमं कत्तो मग्गो, दानच मग्गं पत्तमंग वरन। ऐसे तथागत ने दान की व्याख्या करते हुए कहा है। तो इस दान में जो जो भाग देने वाले, ये जो सवेरे से काम करने वाले और हरि नाम के प्रति दान देने का जो नियोजन बना है, इन सब के प्रति मंगल कामना करते हुए उस दान का अनुमोदन करते हुए इतना ही कहते हैं हम लोग कि जैसे भगवान ने जो उपदेश किया है तो उसका मूल को पकड़ा है, मूल को पकड़कर पूरी शाखा का पेड़ का समझो सभी रिसर्च करते हुए सब ओपन किया है। वैसे ही संसार में जितना भी नॉलेज है, जितना भी संबोधि है, ये सब का सब ज्ञान जिसके ऊपर खड़ा है ये दान कहा है। दानच सग्ग सोपान,
अगर कोई मनुष्य अधिक सुख चाहता है तो दान देने की, दान एक ऐसी चीज है जो स्वर्ग की सीढ़ी है, सीधी। दानच सग्ग सोपान। अगर कोई स्वर्ग की मंगल कामना करता है या कामना करता है स्वर्ग प्राप्ति की, तो इसका दान ही मतलब है। दान, दान का मतलब होता है वस्तु दान, चेतना दान। दान का मतलब होता है त्याग। किसका? अपने वस्तु का त्याग, अपनी चेतना का त्याग। दान का मतलब होता है समर्पण, श्रद्धा। दान का मतलब होता है विश्वास। विश्वास, श्रद्धा, समर्पण जहां उत्पन्न होता है, यानी प्रति अनुपात अनुपन्न उत्पन्न होके उपज जाता है दान की जो पारमिता, तो ये श्रद्धा होके जब उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न होने वाले मनुष्य को अपना जब का तभी बेनिफिट मालूम होता है, उसको सुख अनुभव होता है दान देने वाले को। और यहाँ सुख होता है, वैसे वैसे जब जब भावना करे तब तब उसको सुख ही होता है। और जब जब ये सुख होता है तो समाधि होके मरने के परान भी वो सुगति में प्राप्त होता है। इसलिए बोला गया सा दानच सग्ग सोपान। दानच पाथ्याय उत्तम, यानी दान उत्तम पाथ्याय है। पाथ्याय किसको बोला जाएगा? जैसे समझो कोई मनुष्य हो, बीमार गिरता है तो उसको दवा के रूप में पाथ्याय खाना पड़ता है, जैसे परहेज बोलते हैं, परहेज का खाना खाना पड़ता है। तो दान एक ऐसा पाथ्याय है जो तुमको कोई भी स्थान पर काम में आने वाला है। दानच पाथ्याय उत्तमन। पाथ्याय और दूसरे इसको बोला जाता है, जैसे कोई मनुष्य दूर दराज के गांव में जाने वाला है, सफर में जाने वाला है, तो कोई ना कोई मनुष्य अपनी रोटी सब्जी बांध लेता है, या ज्यादा दिन चले ऐसा ड्राई कोई मिठाई बिठाई बांध लेता है, पाथ्याय लेता है साथ में। तो कोई कोई मनुष्य, जैसे हम भिक्खु लोग कोई गांव में जाते हैं तो सफर है एक दो दिन का, तो लोग पाथ्याय बांध कर देता है, क्या सफर में वो ठीक रहे, सफर में खा सके करके, उसको पाथ्याय बोला गया। तो दानच पाथ्याय उत्तम, ये दान पाथ्याय है। काय के लिए? तुमको भविष्य बनाने के लिए। जैसा कोई कोई मनुष्य अपना भविष्य सुरक्षित करने हेतु धन कमाता है, ये दिखाई देता है, घर द्वार अपने वाले धन प्रतिष्ठा कमा लेता है। यो दान देने वाला में भी अपनी भविष्य के लिए, सुगति प्राप्त करने के लिए, निब्बान प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए, समाधि प्राप्त करने के लिए, सभी प्रयोजन के लिए दान ही काम आता है। इसलिए बोला गया दानच पाथ्याय उत्तमन। जैसे एक बार बुद्ध के काल में एक ऐसा कृषि है, खेती करने वाला, खेती उसके खेती में हल चल रहे और वो वहां हल के तरफ नजर रखने के लिए खड़ा है, और उसके खेत से आने जाने वाले का गांव का रास्ता है। ऐसे रास्ते में एक सम्यक संबुद्ध का काल था, तो सम्यक संबुद्ध ऐसे जा रहे उधर से, वो गांव से वो कार्य चरत भिक्खवे चारिकम करके कार्य करने के लिए जा रहे। जाते जाते उस खेती वाले का ऐसा मन हो गया, अरे श्रमण दिखता है, क्यों ना मैं दान दूं। तो बोलता है अभी तो मेरे पास कोई दान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वंदना किया, बोलते हैं बनते अभी हम लोग दान, यहाँ वस्तु नहीं, लेकिन हम घर को दान देगा। तो आप लोग एक नौकर को बुलाया और बोले जाओ घर को लेके जाओ ये बनते को, और वहां जाके श्रमणों को लेके जाओ और वहां जाके भोजन देने के लिए बोल दो उनको, दान देने के लिए। एक उनका वाला नौकर आ गया, घर तक लेके गया। लेके जाने के बाद वो घर परिवार वाले रानियां जो भी दासियां, उन्होंने बड़ा सूप व्यंजन बनाया, अच्छा मधुर सूप व्यंजन बनाया और उनके पात्र में डाल दिया। डालने के बाद वो रास्ते से दूसरे गांव तक जाने के बाद खा लूंगा, समय खाने का होने का, तब वो भगवान सम्यक संबुद्ध जा रहे। जाते जाते वही खेत से जाना पड़ता है। तो वो कृषि आया, बोलता है भंते श्रमण आपको भोजन मिल गया है? तो बोलता है हाँ जी मिल गया, हाथ जोड़े। देने के बाद बोलता है सही में दिया क्या नहीं दिया देख तो लूं। तो बोलते हैं बताओ पात्र में दिया क्या नहीं दिया। तो वो देखने के लिए आया, ऐसा पात्र खोलकर देखा। देखने के बाद इतना सुगंधित, जैसे पात्र में गिरने के बाद बड़ा सुगंध बढ़ना संभव होता है, क्योंकि तथागत के पास बल होता है। उसके पात्र में जो राजा ने कभी सुगंधित पदार्थ नहीं खाए, ऐसा सुगंध आ रहा। ऐसा गंध आने के बाद देखो, पहले उसकी दान चेतना उत्पन्न हुई थी तो वो कुशल थी,
अभी इतना सूप व्यंजन देखने के बाद उसके मन में छल कपट आ गया, यानी विक्षेप मन हो गया। वो फिर क्या बोलता है, अरे इतना बड़ा ज्यादा भोजन दे दिया, इतना सुंदर दिया, अगर ये भोजन मेरे नौकर चाकर को दिया होता तो एक दिन और काम करते थे। वो इतना ज्यादा भी दिया और इतना बड़ा चढ़ा कर भी दिया, यानी उसको मतलब है उसको छोटा देना था तो उन्होंने ज्यादा दे दिया, इसलिए उसका मन में क्या हो गया, विक्षेप हो गया। जैसा कोई मनुष्य है ना, खाना खाते समय आया, पर्याप्त भोजन है, अगर कोई रास्ते पे आ जाता है, बोलता है आओ खाना खाने के लिए, तो जो खाना परोसने वाला है उसके मन में विक्षेप हो जाता है कि बेटा खाना पहले नहीं और भी बुलाता है, तो उसके मन में विक्षेप होता है। वैसे विक्षेप चेतना हो गई, पहले तो कुशल चेतना थी, बाद में विक्षेप चेतना हो गई। देखो वो विक्षेप चेतना होने के बाद, वो उसकी चेतना के कारण मर जाने के बाद वो सिद्धार्थ बुद्ध काल में उत्पन्न हो गया, श्रावस्ती में। देखो बड़ा नगर श्रेष्ठी है, नगर के श्रेष्ठी के घर में उत्पन्न हो गया, बड़ा लखपति है, उसके घर में दासिया है, नौकर है, चाकर है। फिर देखो उस कर्म के विपाक के कारण सब तो धन है उसके घर में, बड़े बड़े यान है, सुंदर सुंदर यान है, फिर भी वो सुंदर यान से नहीं चलता, खटर पटर पुराना यान से चलता है। लोग हंसते हैं, देखो कितना कंजूस है करके, लोग हंसते उनको, क्या वो धन का उपयोग नहीं करता है, खटर पटर यान से चलता है। उसके घर में खाने के लिए बहुत सारे सूप व्यंजन है, फिर भी वो खुश का भात खाता है, उसके नौकर भी बहुत सुंदर भोजन खाता है, लेकिन ये कुरूप भोजन खाता है। उसके घर में बहुत सारे कपड़े हैं पहनने के लिए, सुंदर सुंदर जरी वाले हैं कपड़े, लेकिन वो फटे पुराने कपड़े पहनता टिकने के लिए, उसके कर्म के विपाक के कारण। और सबसे बड़े कर्म का विपाक, उसके पास बहुत सारा धन होकर भी वो निरपुत्र रहा, उसको पुत्र संतति का लाभ नहीं हुआ। देखो उस छल कपट की चेतना से, उसकी जब चेतना कुशल थी, उस पुण्य के कारण राजा के घर में उत्पन्न हो गया, और जब उसकी अकुशल चेतना उत्पन्न हो जाने के कारण उसको पर्याप्त सभी वस्तुमान होने से भोग नहीं सकता है, उसका वो आस्वाद नहीं ले सकता है। देखो ऐसे दो कारण से वो बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो जाने के बाद उसको पुत्र संतति नहीं रहने के कारण मर गया। मर जाने के बाद कौशल नगर का प्रसन्नजित राजा, उसका कोई पुत्र संतति नहीं, तो उसका धन अपने राज्य शासन में खजीने में उन्होंने लाने के लिए बड़े बड़े गाड़ी लाया है, यान लाए हैं, और वो पूरा धन अपने कब्जे में ले रहा। ऐसा करते करते 7 दिन लगा उसका धन लाने के लिए। देखो कितना धन जमा कर किया होगा, लेकिन वो धन का कोई लाभ उसको नहीं हुआ, ना उसका पुत्र संतति हुआ, ना वो ये जीवन में सुख समाधान से जी सका। फिर ऐसे धूप में वो प्रसन्नजित राजा सब धन लाने के बाद ऐसा आया पीछे से अपना घोड़ा लेके आते आते तथागत के जेतवन के पास आने के बाद उसके मन में पुण्य उत्पन्न हो गया। बोलता है चलो अभी धूप तो है, लेकिन तथागत का दर्शन करके जाएंगे। ऐसे उन्होंने यान रुका दिया और तथागत के दर्शन हेतु आया। आने के बाद तथागत की चरण चंपी किया, प्रदर्शना किया, बड़ा वो जब आता है प्रसन्नजित राजा तब तथागत के पैर को अपना चाटता है, बड़ा तथागत की प्रशंसा करता है, बड़ा उनकी त्याग की प्रशंसा करता है, बड़ी भावना करता है। ऐसी भावना करने के बाद एक बगल बैठ गया। बैठ जाने के बाद तथागत बोलते हैं, अरे प्रसन्नजित आप देव राजा, आप इतने धूप में कहां से आ रहे हैं? तब वो बोलता है, वो ना हमारे गांव में एक नगर श्रेष्ठी है, और नगर श्रेष्ठी उसको पुत्र संतति नहीं होने के कारण, उनको कोई पुत्र संतति नहीं होने के कारण उनका धन सब हमने राज्य में लाया है, जमा कर दिया है। भगवान बोलते इसके घर में तो बहुत सारा धन था, लेकिन उसके कभी खाता नहीं था, वो कपड़े अच्छे नहीं पहनता था, यान नहीं था, तो इसका क्या कारण हेतु है? तब तथागत बोलते हैं, ये काल में बुद्ध के काल में उन्होंने जब वो उनके खेत में जा रहा था तो कृषि था, तब उसने भोजन देने के कारण वो चेतना से उसको धन का तो लाभ हो गया, लेकिन जब भोजन देखा पात्र में तो उसको उसके मन में विक्षेप हो गया उसका चित्त। इसी चेतना से उसको धन होकर भी उसका लाभ नहीं मिला, ना वो अपना वाला परिभोग कर सका, और ना उसको इसी कारण पुत्र संतति प्राप्त हुई।
ऐसा करते फिर भगवान वो कहाँ चला गया, तो मरने के बाद अपाय गति में चला गया। देखो उस चेतना के कारण, इसी कारण तथागत बोलते हैं दानस सग्ग सोपान दानस पाठ्याय उत्तम। जिसके पास पाठ्याय हो, जैसे अभी ये हरिहरन जो हरि जो भोजन दान दिया है, तो ये जन्म का नहीं है, न जाने कोने कौन से तो भी जन्म का पाठ्याय लेके आया है दान देने का, इसलिए उसके मन में बार बार चेतना उत्पन्न होती है। और जो लोग सेवा भाव रखता है ये भी दान होता है। तो जो लोग हमेशा भोजन दान के जो भी देगा तो उसके सम्मिलित होते हैं, अपनी चेतना भाव से करते हैं, वो भी दान ही होता है। तो एक जन्म से नहीं होता है। जैसे हम ऊपर खड़े होते हैं तो उसका आधार है भूमि, हम खड़े रहते थे, वैसे जो भी पुण्य कर्म करते तो उसका हमारा कोई ना कोई आधार होता है। आधार का मतलब पाठ्याय होता है हमारे साथ लाया हुआ। तो जो पाठ्याय हमने लाया है पुण्य कर्म से, ये पाठ्याय की और पाठ्याय बढ़ाए और सिंदूरी बढ़ाए और धन बढ़ाए और पुण्य बढ़ाए, ऐसे बढ़ाने वाले लोग और पुण्य भाग मिलाकर और सुख संपादन करते हुए वो समाधि दिव्य लोक प्राप्त करते हुए, महानुभाव प्राप्त करते हुए निब्बान को प्राप्त होते हैं। तो आज के दान दिए हुए में हरि और उनके सभी संगी साथी को ये दान से सभी उनके न्यातेगण सुखी रहे, इस दान से सबके संकल्प पूरे हुए और इस दान का सभी सतो अनुमोदन करे। साधु साधु अनुमोदन। आप भी हाथ में खाओ। बोलो संसारवत दुखी तो मोचंताय इमानी पंचशीलानि समाधिस्वान मम परलोकगतस मातुस पितुस ज्ञातेस उद्देशन भोजनं सपानिनं भिक्षुसंगस देमं पूजेमि इदं निदानं इदं मे शीलं इदं मे भावना निब्बानस् पच्याहोतु इदं मे पुण्यं पेतानं उपकपति इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवता सब्बे पुगला सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु। साधु 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 साधु। सब दुख विनाशाय सब रोग विनिमुक्तो सब संताप वर्जितो सब वेरमति कंतो निभूतो च तुअं भवं इचिदं पतितं तुयं दीपमेव समिज्जन्तु सब्बे पुरेन्तु चित्त संकपा चन्दोपनो रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति मेव च ततो निब्बान संपत्ति विनाते समजतु दुःखपत्ताचनि दुःखाभयपत्ताचनि भया शोकपत्ताचनि शोकाहुतु सभ्ये पिपानिनो एतावता च तुम्हे संपदं पुण्य संपदं सभ्ये देवा नमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चकानं च यन् बलं अरहन्तानं च तेजेनं रक्षन् वन्दामि सब्बसो आकाशटा च भूमट्टा देवा नागा मेन्दिका पुण्यन्तं अनुचिरं रक्षन् बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभेति यो विवर्जन्तु शोकरोगो विनाशतु माते भवन्तु अन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशील च नित्यं बद्धापचायनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु साधु।